आप सोते क्यों हैं? मतलब जैसे खाना खाते हैं ताकि ताकत मिल सके, सांस लेते हैं ताकि ऑक्सीजन मिल सके, लेकिन सोते क्यों हैं? अब आप कहेंगे क्या फालतू सवाल है भाई, आराम करने के लिए सोते हैं ऑब्वियसली। लेकिन आराम तो आप लेट कर या बैठ कर भी करते हैं, है ना? अब कोई बोलेगा आंखों को आराम देने के लिए। अरे भाई वो तो तुम आंखें बंद करके भी दे सकते हो ना। अब नेक्स्ट पर्सन बोलेगा कि ब्रेन को आराम देने के लिए, लेकिन ब्रेन तो सोने के बाद भी काम करता है। तो हम सोते क्यों हैं? सबसे पहले सोने का मतलब क्या है? आंखें बंद करके लेट जाना सोना नहीं है। हम सोते तब हैं जब हम अपनी कॉन्शियसनेस, चेतना, सोचने समझने की शक्ति खोकर एक लाश जैसे बन जाते हैं। लेकिन ऐसा करना जरूरी क्यों है भाई? साइंटिस्ट का मानना है कि सोते हुए हमारा दिमाग 2 काम करता है। नंबर 1, मेमोरीज को ऑर्गेनाइज करना। नंबर 2, हार्मफुल टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। लेकिन ये काम हमारा दिमाग तब भी कर सकता है जब हम जागे हुए हों। तो बैक टू स्क्वायर वन कि हम सोते क्यों हैं? ऑनेस्टली वी डोंट नो, हमें नहीं पता। लेकिन जो हमें पता है वो ये कि सोना केवल इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि हर एक जानवर के लिए है। एक छोटी सी चींटी से लेकर एक बड़ी सी व्हेल, हर कोई सोता है, यहाँ तक कि एक जेलीफिश भी, जिसके पास तो दिमाग भी नहीं होता। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, मान लो अगर हम किसी को सोने ना दें, उसे 24 घंटों 7 दिन जगाए रखें तो उसकी मौत हो जाएगी। हो सकता है कि हार्ट अटैक पड़ जाए या बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ फेल हो जाएं। लेकिन नींद ना मिलने पर ये क्यों फेल हो जाते हैं, इसका भी हमारे पास कोई आंसर नहीं है। अब बढ़ते हैं स्लीप के अगले पहलू पर। ये आपको कभी याद नहीं होगा कि आप कौन से एग्जैक्ट मोमेंट पर सो गए। आप रात को आंखें बंद करके सोने की कोशिश करते हैं एंड बूम, आप सीधे सुबह उठते हैं। लेकिन सोए कब? एक और एग्जांपल से समझते हैं। कई लोग मूवी देखते हुए सो जाते हैं सिर्फ 2 मिनट के लिए। लेकिन अब उन्होंने सिर्फ 2 मिनट की मूवी मिस नहीं की है, क्योंकि हमारा ब्रेन सोने से कुछ मिनट पहले ही मेमोरी लेना बंद कर देता है। आप कह सकते हैं कि सोने से कुछ मिनट पहले की चीजें आपको कभी याद नहीं रहती हैं, क्योंकि धीमे धीमे हमारी चेतना जा रही होती है। लेकिन क्या हो अगर हम उस एग्जैक्ट मोमेंट को याद रख पाएं जब हम सोने जा रहे हैं? मतलब क्या ये पॉसिबल है? जवाब है हाँ, लेकिन कैसे? तो एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं लूसिड ड्रीमिंग। अब लूसिड ड्रीमिंग क्या होती है? लूसिड ड्रीमिंग तब होती है जब हमें पता है कि हम सो रहे हैं और हम सपने के अंदर हैं। नॉर्मल लोग कभी कभी इसको एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे एकदम से किसी के साथ बहुत ज्यादा बुरा होने लगता है। उसको लगता है कि इतना बुरा तो हो ही नहीं सकता है यार, ये सपना है, एंड बूम, ये रियलिटी में सपना ही था। लेकिन इसमें भी हमें एग्जैक्ट मोमेंट नहीं पता था कि हम सपने में एंटर कब किए। लेकिन कुछ एक्सपर्ट लूसिड ड्रीमर्स होते हैं। जब वो सोते हैं तो वो कॉन्शियसनेस को जाते हुए महसूस कर पाते हैं। मोस्टली लोग बताते हैं कि जब कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना जा रही होती है तब ऐसा लगता है कि कोई सीने पर वजन डाल रहा है, या फिर ऐसा लगता है जैसे हमारे नीचे से बेड गायब हो रहा है और बॉडी पैरालाइज होती हुई महसूस होती है। अब आदमी जागता है सेम बेड पर, सेम कमरे में। यहाँ वो सोया था लेकिन वो जागा नहीं बल्कि सोया हुआ है। असल में अब वो सपने के अंदर है और अब जो चाहे वो कर सकता है। डायरेक्टर्स जैसे कि क्रिस्टोफर नोलन, जेम्स कैमरून, इनको भी काफी आइडियाज सपनों से आए हैं। अब वैसे क्या आपने ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो नींद में चलते हैं? तो कभी मन में सवाल आया कि वो लोग नींद में चलते क्यों हैं? असल में जब भी कोई हेल्दी पर्सन सोता है तो उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, ताकि अगर वो सपने में किसी पर हाथ पैर चला रहा है तो रियलिटी में ऐसा ना करे। लेकिन कुछ लोगों में ये पैरालाइज वाला मैकेनिज्म ठीक से काम नहीं करता और वो सपने के साथ असलियत में भी चलने लगते हैं। ज्यादातर केसेस में ऐसे लोगों की आंखें भी खुली होती हैं, वो देख भी रहे होते हैं, लेकिन ये विजुअल्स उनके ब्रेन के लॉजिकल पार्ट्स में नहीं जाते। ये बस देख रहे होते हैं ताकि कहीं पर टकरा नहीं जाएं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये सो रहे हैं और इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। अब ये काफी एक्सट्रीम भी हो सकता है, जैसे कि सोते हुए चलना, थप्पड़ मारना, खाना खाना, यहाँ तक कि खाना बनाना भी, तैयार होना, गाड़ी चलाना और यहाँ तक कि मर्डर तक कर देना। ऐसे लोगों को पैरासोमियस कहते हैं। लेकिन ये अपरिचित मूवी नहीं है। यहाँ पर आपका कंट्रोल आपकी दूसरी पर्सनैलिटी से नहीं लिया है। असल में जब आप सोते हुए चल रहे हैं और एकदम से कोई आपको जगाने की कोशिश करता है तो आपका ब्रेन उसे एक खतरे की तरह देखता है और आप उसका कत्ल कर देते हैं। और ये बातें मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ। अभी तक लगभग ऐसे 70 केस देखे जा चुके हैं जिसमें एक सोते हुए आदमी ने किसी का कत्ल कर दिया हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सोने से जुड़ी हुई सारी डरावनी बातें खत्म हो चुकी हैं, तो बॉस आप फिर से गलत हैं। इसीलिए अगर आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट करें सेकंड पार्ट
एंड बताना अगर सोते हुए आपके साथ भी ऐसा कुछ अजीब हुआ है तो।